अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, गरम ठंडा लगता है, कुछ भी खाते पीते हो दांतों में फंस जाता है और दर्द होना शुरू हो जाता है, या बार बार मसूड़ा फूल जाता है, दांतों से खून आता है, या बहुत जल्दी जल्दी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आप चाहते हैं जो दांत टूट गए हैं, जो जाड़ खोखली हो गई हैं, वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएं, तो वीडियो को पूरी देखना, समझना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4-5 छोटे छोटे ऐसे नुस्खे बताऊंगी जो आपके दांतों को बिल्कुल ठीक कर देंगे, जैसे पहले थे बिल्कुल ठीक ठाक वैसे ही कर देंगे। और इसके लिए बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं, हमारे किचन में ही ऐसे सामान होते हैं जिनसे हम अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरी देखना, समझना और यूज़ करना। आज के जो नुस्खे हैं बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में, और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, कुछ भी खाया पिया और दांतों में फंस गया और दर्द होना शुरू हो गया, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास में गुनगुना पानी लेना, हल्का गर्म गुनगुना पानी होना चाहिए। और ये देखिए, ये सेंधा नमक है। नमक आपके पास जैसा भी हो वैसा ही ले लीजिए, सेंधा नमक हो तो और भी अच्छी बात है। और इसमें थोड़ा आधी चम्मच के लगभग ये नमक मिलाइए, और ये जो पानी तैयार हो गया अच्छे से घोल लीजिए। इसके आपने कुरले करने हैं, पीना नहीं है इसको, सिर्फ कुरले करने हैं, मुंह में लेना है और अच्छे से कुरले करने हैं। ये जो आपके दांतों के बीच में से बिल्कुल निकल जाना चाहिए पानी, ताकि जो खाना पीना फंसा हुआ है, दर्द कर रहा है, वो निकल जाए। और दिन में 3 बार इस तरह से कुरले करना, बिल्कुल दांतों का दर्द आपका गायब हो जाएगा। और मान लो अगर रात को सोते टाइम आपने कुछ मीठा खा लिया, मिठाई खा ली और दांतों में दर्द हो गया, तो भी आप इस तरह का नमक के पानी का कुरला करना। और थोड़ा हथेली पे लेके, हाथ में लेके, इस तरह जिस साइड दर्द हो रहा ना, उंगली से भी रगड़ सकते हैं नमक, तुरंत आपको आराम मिलेगा। तो ये नुस्खा अगर दांतों में जब भी हल्का फुल्का दर्द हो तो ज़रूर से यूज़ करना, बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। और घर में यूज़ किए हुए नुस्खे आज मैं सारे आपको बताऊंगी। और अगर आपका मसूड़ा फूल गया है, बार बार मसूड़े फूल जाते हैं, या फिर वो लास्ट वाली अक्कल जाड़ निकल रही है, वो बहुत परेशान करती है, और जब निकलना शुरू होती है तो 6 महीने बाद फिर से दोबारा निकलनी शुरू हो जाती है और 3-4 दिन परेशान करती है, तो आपने क्या करना है, गिलास में दोबारा से गुनगुना पानी लीजिए। ये मैंने पहले ही गर्म कर रखा था पानी, हल्का गुनगुना है। और ये देखिए फिटकरी है, फिटकरी तकरीबन सभी के घर में होती है, और ये बहुत सस्ती चीज़ होती है, 10 रुपये की आ जाती है। जो देखा होगा ना, जो दादाजी हैं सेव वगैरह बनाते हैं, उसके बाद मुँह पे फिटकरी रगड़ लेते हैं, ये वही वाली फिटकरी है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, इसमें मैंने कई तरह के इसके फ़ायदे बताए हुए हैं, और ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई, और इस पे 2 मिलियन से ज़्यादा व्यू हैं। अगर आप फिटकरी के और भी फ़ायदे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, गिलास में गुनगुना पानी लेना है, और ये जो फिटकरी है ना, इसको बस इस तरह 4-5 बार पानी में घुमा देना है। और कूट के डालें तो आधी चम्मच से कम ही होना चाहिए, 1/4 चम्मच ये फिटकरी का पाउडर डाल लीजिए, नहीं तो ऐसे ही घुमा लीजिए। और ये फिटकरी का पानी तैयार हो गया है। इसके आपने गरारे करने हैं, जिस साइड से मसूड़ा फूला हुआ है ना, उस साइड थोड़ी गर्दन को झुका लीजिए, ताकि उधर से उस साइड से सिकाई हो जाए, मसूड़ा थोड़ा नरम हो जाएगा। और 3-4 बार दिन में आप इस तरह के ये गरारे कीजिए। एक ही दिन में आपका जो मसूड़ा फूला हुआ था, मसूड़ों से खून आता है, वो सब ठीक हो जाएगा। और वो लास्ट वाली जाट निकल रही है, तो भी आप ये फिटकरी के पानी के गरारे करना, बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। एक ही दिन में बिल्कुल आराम मिलेगा, 2 दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, वो बहुत परेशान करती है। ये बिल्कुल कारगर नुस्खा है दोस्तों। जब भी आपका मसूड़ा फूल जाए ना, फिटकरी के पानी के कुरले कर लेना, कोई डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और कई लोगों को बार बार मुँह में छाले हो जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, वैसे मुंह में छाले कहते हैं कि पेट की गर्मी के कारण होते हैं, तो अपने खाने में दही लस्सी वगैरह शामिल करनी चाहिए जो पेट को ठंडा रखें। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, आर्थराइटिस पॉजिटिव होता है, ऐसे लोग अगर 3-4 दिन ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा लें ना, दही लस्सी वगैरह ले लें,
तो 3-4 दिन में ही उनके जोड़ों में दर्द हो जाता है। मैं इसलिए बता रही हूँ, मेरा भी अर्थराइटिस पॉजिटिव है और मैं भी अगर 3-4 दिन दही ले लूँ तो मेरे भी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये दवाई बता देती हूँ आपको, मुंह के छालों की। ये है बीफीलैक है, BIFILAC, बीफीलैक। ये जो दवाई है, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये दवाई मेरे को डॉक्टर ने बताई थी। मेरे भी मुंह में बार बार छाले हो जाते थे और डॉक्टर ने बताया था कि दही में जो अच्छे वाले जीवाणु होते हैं ना, उनसे जो फ़ायदा होता है, ये कैप्सूल खाने से भी आपको वही फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, किसी तरह भी ग्लिसरीन भी लगा ली, ओरासोर भी लगा ली, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप ये वाले कैप्सूल ले आना और दिन में 1 कैप्सूल लेना है। किसी भी टाइम ले लीजिए। ये इस तरह का होता है, पानी के साथ ले लीजिए। ये 140 रुपये का है। तो आप 10 दिन खाएंगे तो 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर आगे होंगे भी नहीं। मैं दवाई को प्रेफर नहीं कर रही हूँ, आपने दवाई लेनी ज़रूरी है, मैं सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि अब मैं जानकारी दे रही हूँ तो सारी ही जानकारी देना मुझे अच्छा लगता है। अगर मुंह में छाले हों तो दही लस्सी का यूज़ कीजिए और फिर भी ठीक ना हो तो ये बीफीलैक ले लीजिए। अब दोस्तों आती है कि दांत हमारे भगवान ने इतने अच्छे दिए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कट फट जाते हैं, जाड़ खोखली हो जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आधा घंटा बाद फिर कुछ खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ रखा दिखा किचन में, वो खा लिया, बार बार बीच बीच में खाते रहते हैं और जिससे वो हमारे दांतों में चला जाता है, कुल्ला करते हैं लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं होता है और फिर बोलते हैं तो ऑक्सीजन मुंह में जाती है, जिससे कीटाणु बन जाते हैं और वो फिर दांतों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद लंच ही करें या फिर रात को डिनर करें। ये नहीं कि बार बार आधा घंटा बाद कुछ खा लिया, आधा घंटा बाद कुछ खा लिया। और अगर आप रुक नहीं सकते तो मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ली हैं इलायची और लौंग हैं। अगर आपका बार बार कुछ खाने का मन करता है ना, तो मुंह में 1 इलायची रख लीजिए। ये आपको बिल्कुल चबा के खानी नहीं है, बस हल्की चबाइए और मुंह में इसे रख लीजिए। आपका मुंह भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा और सारा दिन कुछ कुछ चबाने का भी मन नहीं करेगा। या फिर आप 1 लौंग ले सकते हैं, दांतों में दर्द भी नहीं होगा और बीच बीच में आपको चबाना भी नहीं पड़ेगा और आपके मुंह में सलाइवा भी बनता रहेगा। जो लार बनती है ना, दांतों को सुरक्षित रखती हैं, वो भी बनती रहेंगी। तो अगर आपका बार बार बीच में खाने का मन करता है ना, तो ये लौंग या इलायची कोई भी एक चीज़ आप अपने मुंह में रख लीजिए। इससे दांत आपके सुरक्षित रहेंगे और आप बीच बीच में खाना छोड़ देंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी पेस्ट बताऊंगी जो आपके दांत जैसे पहले होते हैं ना, छोटे बच्चे के, बिल्कुल ठीक साफ सुथरे, बिना कटे फटे। अगर आप इस पेस्ट का यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपके दांत बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। और 2 टाइम हमने ब्रश करनी चाहिए, सुबह शाम। और ब्रश देखिए आप कैसे करनी चाहिए। ये दांत ऐसे होते हैं हमारे, इस तरह नहीं रगड़नी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 4-5 मिनट रगड़ते रहते हैं और दांत के ऊपर जो परत होती है ना, इनेमल बोलते हैं, वो घिस जाती है और जिसके कारण ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो ब्रश बहुत ज़्यादा देर नहीं रगड़नी है, बस आधा से 1 मिनट तक ही करनी होती है और इस तरह ऊपर नीचे करनी होती है, क्योंकि दांत हमारे ऐसे होते हैं ना, दांतों के बीच में जो लाइन है उनमें से जो खाया पिया है वो निकल जाना चाहिए। अब मैं आपको एक पेस्ट बताती हूँ, किचन में रखे सामान से ही बनाएंगे, कोई अलग से नहीं है। आप सोच रहे होंगे पेस्ट तो हम करते ही हैं, कोलगेट की, पेप्सोडेंट, जो भी नई नई मार्केट में आती रहती हैं, वो क्या करती हैं, दांतों को चमकीला भी करती हैं, मुंह को फ्रेश भी करती हैं, लेकिन दांतों को सुरक्षित नहीं रखती हैं। दांत हमारे कट फट जाते हैं, जाड़ खोखली हो जाती हैं। तो आज घर की एक ऐसी आयुर्वेदिक पेस्ट मैं बताऊंगी जो आपके दांतों को धीरे धीरे बिल्कुल पहले जैसा बना देगी। जो कटे फटे दांत हैं वो भी आपके दोबारा से रिपेयर हो जाएंगे। एक कोई भी कटोरी ले लीजिए और इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, बिल्कुल थोड़ा ही है, 1 टाइम के लिए हम बना रहे हैं। और 1 चुटकी नमक डाल लीजिए और इसमें थोड़ी ही हल्दी, 1 चुटकी ही हल्दी डाल लीजिए और 1 चुटकी ही इसमें लौंग का पाउडर डाल लीजिए। ये लौंग थी, मैंने 4-5 लौंग रगड़ दी हैं, 1 चुटकी ये लौंग का पाउडर डाल लेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का टेस्ट अच्छा नहीं आता, मुंह में नहीं दिया जाता, तो इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे।
ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार है, बिल्कुल किचन में रखे सामान से हमने तैयार किया है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो जाड़ हमारी कट फट गई हैं, कीड़े लग गए हैं, धीरे धीरे ये उनको पहले जैसा ही बना देगा। तो आपने इस तरह ब्रश पे लगानी है और रात को सोते टाइम इस तरह की पेस्ट करनी है। आप सोच रहे होगे भाई इसको सुबह तो कर नहीं सकते क्योंकि दांत हमारे कहीं पीले ना हो जाएं, ऑफिस में जाना है, तो सुबह आप अपनी नॉर्मल वाली पेस्ट करना जो भी करते हो, और रात को सोते टाइम एक बार ये पेस्ट ज़रूर कर लेना। इससे दांत बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और दांतों में जो भी बीमारी आ गई है ना, धीरे धीरे वो आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी। दांत आपके धीरे धीरे पहले जैसे होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, दांतों में दर्द हो तो आप नमक के पानी के कुल्ले करना, मसूड़ा फूल जाए तो आप फिटकरी के पानी के कुल्ले करना, मुंह में छाले हो जाए तो आप दही लस्सी लेना या फिर ये बीफीलैक ले लेना, बार बार खाने का मन करे तो फिर ये इलायची या लौंग ले लेना और रात को सोते टाइम ये पेस्ट कर लेना। दांत आपके बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।